हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो ये है आपका बीएससी सिक्स सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड स्टार्ट होगी। आज हमारी यूनिट थर्ड का नाम क्या है? केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो इसे कहते हैं हिंदी में एल्डिहाइड और कीटोन का रसायन। तो ये इसी यूनिट में, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो ये लेक्चर फर्स्ट है इस यूनिट का। आप यूनिट सेकंड और यूनिट फर्स्ट आपको देखनी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड के सारे लेक्चर्स देख सकते हो। और इस यूनिट के मैंने एमसीक्यू भी करा दिए, वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कार्बोनिक ग्रुप क्या होता है, फिर हम इसके नोमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर देखेंगे। तो ये कार्बोनिक ग्रुप क्यों होता है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह यानी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ या फिर सिंगल बॉन्ड सी ओ पाया जाता है। तो ये क्या है? हमारा कार्बोनिल यौगिक का एक समूह है, यानी एक सूत्र है। ठीक है, ये पाया जाता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि किसी भी यौगिक में आपको CO यानी ये वाला बॉन्ड आपको मिलेगा, C के बीच में डबल बॉन्ड O, तो ये क्या होगा? हमारा कार्बोनिल यौगिक कहलाएंगे। तो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसको, इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला है एल्डिहाइड और दूसरा है कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन है, वही क्या है? हमारे कार्बोनिल यौगिक है। तो हम इस यूनिट में एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में समझेंगे, यानी एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर देखेंगे और इसके ही स्ट्रक्चर देखेंगे, क्योंकि यही है हमारे कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहला एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड जो है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? RCHO, यानी R सिंगल बॉन्ड CHO होता है इसका सामान्य सूत्र। जब कार्बोनिल समूह के C एटम की दोनों संयोजकताओं में से एक हाइड्रोजन एटम द्वारा व दूसरी अल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती है तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं। तो इसमें क्या कहा है, इसे अच्छे से समझते हैं। देखो, जैसे हमारा कार्बोनिल समूह है, मैंने कार्बोनिल समूह का सूत्र क्या बताया ऊपर, ये रहा CO। ठीक है, यहाँ पे भी CO, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा कार्बोनिल समूह है, उसका जो C एटम है, जैसे हमने यहाँ लिख लिया CO, इसका जो कार्बन एटम की दोनों दो संयोजकता होती है। जैसे ये कार्बन है, इसकी दो संयोजकता है, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इनमें से एक तो हाइड्रोजन द्वारा जुड़ा रहेगा, यानी एक पे क्या जुड़ रहेगा? हाइड्रोजन, और दूसरे पे क्या जुड़ रहेगा? हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा, यानी हमारा R जुड़ा रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे? हम एल्डिहाइड कहेंगे। जैसे हमने देखा, इसका सूत्र क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CHO। तो ये क्या हमारा एल्डिहाइड का समूह है। और दूसरा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे खोल के हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, ये वाला कार्बोनिल समूह है। तो इसमें अगर एक पे H जुड़ रहा है और दूसरे पे R जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एल्डिहाइड कहलाएगा, क्योंकि एक पे क्या जुड़ रहा है? H, और दूसरे पे R। जैसे हमारा अब कीटोन देख लेते हैं। तो कीटोन में क्या होगा हमारा? जैसे हमने ये वाला देखा, ये वाला हमारा क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। अगर एक संयोजकता पे R जुड़ रहा है और दूसरे पे भी R जुड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? हमारा कीटोन। यानी दोनों संयोजकता पे हमारा एल्किल ग्रुप जुड़ रहा है, इसे कहते हैं हम कीटोन। इसी प्रकार हमने एल्डिहाइड में देखा, एक पे हाइड्रोजन था और दूसरे पे एल्किल ग्रुप था। लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं होगा। कीटोन में क्या होगा? दोनों पे ही R जुड़ रहेंगे, यानी दोनों पे ही एल्किल ग्रुप जुड़ रहेंगे, इसे कहेंगे हम कीटोन। तो यही इसमें अंतर है। तब देख लेते हैं इसकी परिभाषा। वे कार्बोनिल यौगिक जिनका सामान्य सूत्र क्या होता है? R सिंगल बॉन्ड COR- होता है। ये ऐसे हमने ऐसे लिख दिया। इसमें कार्बोनिल समूह के कार्बन एटम की दोनों संयोजकता एल्किल समूह द्वारा संतुष्ट होती है, उसे क्या कहते हैं? हम कीटोन कहते हैं। तो इसमें यही कहा है कि जो कार्बोनिल समूह का कार्बन है, उससे दोनों संयोजकताओं से एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? कीटोन। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हम नामकरण यानी नोमेनक्लेचर। तो हम देखेंगे पहले एल्डिहाइड का नामकरण और फिर देखेंगे कीटोन का नामकरण। हमारी हेडिंग क्या थी कि नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के अंदर ही एल्डिहाइड और कीटोन आते हैं, तो हमें एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में सब कुछ पता करना है। तो हमें नामकरण देखना पड़ेगा एल्डिहाइड का भी और कीटोन का भी। तो हम पहले देख लेते हैं एल्डिहाइड का नामकरण। तो हेडिंग डाल ली हमने एल्डिहाइड का नामकरण। तो ये भी दो प्रकार से होता है। ठीक है, जो एल्डिहाइड का नामकरण है वो कैसे होता है? दो प्रकार से। पहला है सामान्य नामकरण और दूसरा है हमारा IUPAC नामकरण। तो हम देख लेते हैं पहले सामान्य नामकरण। ठीक है, तो नामकरण में भी दो भाग थे। पहला क्या था? सामान्य नामकरण, दूसरा IUPAC। तो सामान्य में हम देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के आधार पर किया जाता है। नाम के अंत में क्या लिखते हैं? हम एल्डिहाइड लिखते हैं। तो इसका एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। एग्जांपल लिया हमने HCHO, तो ये क्या हमारा एक एल्डिहाइड है। इसका सामान्य नामकरण हम कैसे करेंगे? इसका IUPAC भी मैं आपको बताऊंगी जब हम IUPAC नामकरण देखेंगे, ये वाला।
ठीक है। तो हम देख लेते हैं पहले सामान्य, तो इसे हम लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, ये आपको नाम याद करने पड़ेंगे। तो हमें लास्ट में क्या जोड़ना है, एल्डिहाइड, तो सब में एल्डिहाइड जुड़ जाएगा इसके सामान्य नाम में। तो हमने लिख लिया, अगर H जुड़ रहा है तो फॉर्मेल्डिहाइड, अगर CH3 CHO जुड़ रहा है, यानी हर उसमें CHO तो समूह जरूर आएगा, इसमें भी CHO, ये रहा CHO और ये भी CHO, यहाँ पे भी CHO और यहाँ पे भी CHO। तो अगर H जुड़ रहा है तो फॉर्मेल्डिहाइड, CH3 जुड़ रहा है तो एसिटल्डिहाइड, CH3 CH2 यानी एथिल जुड़ रहा है तो क्या होगा, प्रोपेनल्डिहाइड, और CH3 CH3 CH2 जुड़ रहा है तो ये होगा ब्यूटेनल्डिहाइड। कैसे होगा, क्योंकि देखो इसमें कार्बन कितना है, 2 है, तो एसिटल्डिहाइड जुड़ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो 3 को क्या कहते हैं हम, प्रोप, तो प्रोपेनल्डिहाइड, और 4 है तो कार्बन, तो इसे कहेंगे ब्यूटेनल्डिहाइड। ठीक है, समझ में आया। अब देख लेते हैं इसका आईपीएसी नामकरण, तो आईपीएसी नामकरण आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसे तो आप बना सकते हो खुद। तो इसका आईपीएसी नामकरण एल्केन में से ई हटाकर और द्वितीयक अनुलग्न यानी सेकेंडरी सुफिक्स एल जोड़कर लिखा जाता है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, देखो हमने पहले देखा यहाँ पे कार्बन की संख्या देखनी है, तो कार्बन की संख्या देखने पर हमें करते हैं, देखो देखो यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे नेम लिख लेती हूँ। तो कार्बन की संख्या 1 होगी तो आप क्या लिखोगे, मैथेन। कार्बन की संख्या 2 होगी तो आप लिखोगे एथेन। 3 होगी तो प्रोपेन। 4 होगी तो ब्यूटेन। ये आपको पता होना चाहिए, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ एक बार। पेंटेन। 6 के लिए लिखेंगे हेक्सेन। 7 के लिए लिखेंगे हेप्टेन। 8 के लिए लिखेंगे ऑक्टेन। 9 के लिए लिखेंगे नोनेन। और 10 के लिखेंगे टेकेन। ठीक है, ये हो गया हमारे कार्बन की संख्या के आधार पर नाम। तो हम देख लेते हैं हमने पहले क्या जोड़ना है, यहाँ पे एल्केन देखने हैं, हमारे यहाँ पे कितने कार्बन परमाणु है वो देखने हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा एल्केन बना, जैसे हमारा ये मैथेन आएगा तो उसमें हम ई हटा देंगे, यानी लास्ट में क्या है, हमें ई हटाना, यहाँ लिखा हुआ है ई हटाकर, तो हम ई हटा देंगे नामकरण में, और फिर लास्ट में क्या जोड़ देंगे, एल, यानी अनुलग्न, यानी सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, मतलब लास्ट में हमें जोड़ना है एल। तो हम देखते हैं नाम बनाकर, जब एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, जब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इसका HCHO, तो इसमें CHO आ रहा है मतलब ये एल्डिहाइड है, तो इसमें नामकरण हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे हमने देखा कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो हम यहाँ लिखेंगे मैथेन। एन में से ई हटा देंगे, यानी मैथेन में से हम ई हटा देंगे, ई हटा के हमने क्या जोड़ना है, एल, तो एल जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या बना, मैथेनल। ठीक है, तो ये हो गया इसका नामकरण आईपीएसी। सेकंड देख लेते हैं CH3 CHO, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2, 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथेन, तो एथेन में से हम ई हटाकर एल जोड़ देंगे। थर्ड देख लेते हैं इसमें कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन पे क्या जोड़ जाता है, प्रोपेन, तो प्रोपेन में से ई हटाकर एल जोड़ दिया, तो ये बन गया प्रोपेन, है ना इजी नामकरण। अब देख लेते हैं फोर्थ, तो फोर्थ में हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, यानी हम सबसे लंबी श्रृंखला देखेंगे, इधर से देख लो या इधर से देख लो, तो हम देख लेते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5, 5 ही बनेगी हर जगह से देख लो। तो इसमें हमने लंबी श्रृंखला देखी कितनी है, 5, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 और 4 पे क्या जुड़ रहा है, मैथिल समूह, तो हम लिखेंगे यहाँ पे पहले 2 4 डाई मैथिल, क्योंकि 2 जुड़ रहे हैं, तो डाई मैथिल पेंटेनल। ठीक है, यहाँ पे हमने ए ई हटाकर एल जोड़ दिया। और 6 देख लेते, लास्ट वाला हमारा देख लेते हैं, फिफ्थ एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 CH, नीचे O है, CH2 CHO, तो यहाँ पे क्या है, ये वाला कौन सा समूह है, ये हाइड्रोक्सी समूह है, तो इसमें लंबी श्रृंखला कैसी होगी, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 कार्बन है, तो हमने यहाँ लिखा 3 पे क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोक्सी, तो इधर से गिन लो या इधर से गिन लो, दोनों पे हमारा हाइड्रोक्सी 3 पे बैठेगा, लेकिन हम गिनेंगे किधर से, इधर से, क्योंकि इधर एक समूह जुड़ रहा है। तो हम देख लिए यहाँ पे ये बनेगा 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे हाइड्रोक्सी जुड़ रहा है तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनल। ठीक है, पेंट यानी 5, 5 पे क्या लिखते हैं, पेंटेन, तो पेंटेन लिख लिया, और ई हटाकर हमने एल जोड़ दिया, क्योंकि हमारा ये एल्डिहाइड का नामकरण का सूत्र, ये हमारा नियम है। ठीक है, समझ में आया नामकरण। अब देख लेते हैं हमारा कीटोन का नामकरण। तो नेक्स्ट है हमारा कीटोन का नामकरण, तो यह भी 2 प्रकार का होता है, जैसे हमने एल्डिहाइड का नामकरण देखा 2 प्रकार से, जैसे सामान्य नाम और आईपीएसी नामकरण, इसी प्रकार कीटोन का भी नामकरण 2 प्रकार से होता है, पहला है सामान्य नामकरण और दूसरा है आईपीएसी नामकरण। तो हम देख लेते हैं पहला,
तो इनका सामान्य नामकरण हम एल्किल समूह के आधार पर किया जाता है, वह अल्फाबेट के अनुसार भी किया जाता है। और लास्ट में क्या जोड़ते हैं, यहाँ पे लिख लेना कि लास्ट में हम इसमें कीटोन जोड़ देते हैं। जैसे हमने पीछे एल्डिहाइड जोड़ा था, इसमें कीटोन जोड़ना है, वो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, आप लिख लेना। तो यहाँ पे फर्स्ट देख लेते हैं एग्जाम्पल CH3COCH3। तो इसमें क्या है, हमें क्या इसके नाम के आधार पर हमें क्या करना है, पहले हमें देख ला यहाँ पे एल्किल समूह। तो एल्किल समूह कौन से है, यहाँ पे एक ये रहा, एक ये रहा, यानी इसमें मैथिल और मैथिल दो जुड़े हुए हैं। तो हमने यहाँ लिख लिया डाई मैथिल। तो हमें पहले एल्किल लिखना था, हमने लिख लिया डाई मैथिल। और फिर क्या करना है, हमें अल्फाबेट के अनुसार करने थे। तो मैथिल मैथिल ये तो सेम ही है, इसमें अल्फाबेट क्या देखने, तो मैथिल डाई मैथिल लिख लिया। और लास्ट में क्या जोड़ना है हमें, कीटोन। तो यहाँ लिख लो लास्ट में कीटोन, आप हिंदी में लिख लेना कि अंत में हम कीटोन जोड़ देते हैं। ये बन गया इसका नाम डाइमेथिल कीटोन। तो इसमें अल्फाबेट का मतलब क्या है, तो अल्फाबेट की सीरीज के अनुसार, जैसे हमने एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ पे है CH3 CH2 CO CH3। तो ये क्या हमारा एथिल ग्रुप, CH3 CHO को पूरा क्या कहते हैं, एथिल। और ये हमारा मैथिल ग्रुप। तो M पहला आएगा या फिर E पहला आएगा, तो एथिल का E और M का, तो मैथिल का M। तो इनमें से कौन सा पहला आएगा, E पहला आएगा। ABCD के अनुसार ABCD E पहला आता है M से। तो हम लिखेंगे पहले एथिल और फिर लिखेंगे मैथिल। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब ये यहाँ पे कि हम पहले लिखेंगे अल्फाबेट के अनुसार, जो पहले आता है उसे पहले लिखेंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ पे एथिल मैथिल, और लास्ट में हमें कीटोन जोड़ना है। पहले हम देखेंगे अल्किल ग्रुप और फिर कीटोन जोड़ देंगे। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे C2H5 C2H5। तो ये क्या है, दोनों एथिल ग्रुप है, तो डाई एथिल कीटोन है ना, इजी। ये भी हो गया। अब देख लेते हैं आईपीएससी नामकरण। तो कीटोन का आईपीएससी नामकरण देखने पर हम क्या करेंगे, एल्केन, यानी हमें पीछे वाले की तरह ही जैसे हमने एल्डिहाइड में करा था, एल्केन में से हम ई हटा देंगे और ओन जोड़ देंगे। उसमें क्या जोड़ा था हमने, ए एल जोड़ा था, अल जोड़ा था, और यहाँ पे जोड़ना है हमें ओन। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, CH3COCH3। तो यहाँ पे नाम क्या बनेगा, कितने कार्बन है, 1 2 3, ये वाला भी जोड़ना है। तो 1 2 3, 3 पे क्या जोड़ रहता है, प्रोपेन। तो प्रोपेन में से ई हटाकर हमने ओन जोड़ दिया। ठीक है, हो गया ये वाला नामकरण। सेकंड देख लेते हैं, CH3 CH2 CO CH3। तो इसमें कितने कार्बन है, 4। तो हम लिख लिया हमने ब्यूट, और हमें ब्यूटेन में से ई हटाकर ओन जोड़ देना है। तो ब्यूटेन में से ई हटाकर हमने यहाँ पे जोड़ दिया ओन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्यूटेन ऑन। अब देख लेते हैं हमारा एक छोटा सा और टॉपिक, कीटोन का वर्गीकरण। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर जितनी आपको नॉलेज होगी उतना ही पेपर में आसान होगा, आपका कहीं से भी आ सकता है। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ। तो कीटोन का वर्गीकरण देख लेते हैं, ये छोटा सा ही है, बस इतना ही टॉपिक है ये वाला। एक्स्ट्रा फिर हम इसकी स्ट्रक्चर्स देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप की। तो ये देख लेते हैं कीटोन का वर्गीकरण। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया है। जो हमारा एल्डिहाइड है उन्हें तो नहीं बांटा, लेकिन हमारा जो कीटोन है उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है सममित कीटोन। सममित कीटोन से आप समझ गए होंगे, वे कीटोन जिनमें कीटो समूह से समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल CH3COCH3। तो जो हमारा ये वाला, ये क्या है हमारा, इसे कहते हैं हम कीटो समूह। तो कीटो समूह है हमारा CO। ठीक है, तो CO इसमें क्या कहा है, जो हमारा कीटो समूह है उससे समान प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे हमारे CO के साथ CH3CH3 एक जैसे जुड़े हुए हैं, यानी दोनों मैथिल है। तो ये हो गया हमारा सम्मित कीटोन। तो इसे इसका नाम बनेगा डाइमेथिल कीटोन। और सेकंड इसका असम्मित कीटोन। इसमें भी आपको समझ गया होगा, जिसमें अलग अलग प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। वे कीटोन जिनमें कीटो समूह से दोनों और असमान एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, तो उसे कहते हैं हम असम्मित कीटोन। जैसे CH3CO C2H5। तो ये मैथिल है और ये एथिल है, यानी दोनों अलग अलग है। तो ये क्या होगा हमारा असम्मित कीटोन, इसका नाम बनेगा एथिल मैथिल कीटोन। ये हो गया हमारा इसका वर्गीकरण भी कंप्लीट। अब लास्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो वो देख लेते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कार्बोनिल समूह की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप्स। तो पहले देखेंगे एल्डिहाइड की संरचना, फिर देखेंगे कीटोन की संरचना। तो एल्डिहाइड की संरचना आपको पता ही थी कैसे होती है, इस प्रकार होती है। एक पे R जुड़ा रहता है और एक पे H जुड़ा होता है संयोजकताओं पे। किस पे, कार्बन की संयोजकताओं पे। एक पे R यानी एल्किल ग्रुप और एक पे हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड O से जुड़ा रहता है, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। तो इसमें क्या होता है, कार्बोनिल समूह यानी CO के एक और हाइड्रोजन और दूसरी ओर एल्किल समूह या फिर एडिल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जुड़े रहते हैं। इनका जो सामान्य सूत्र है वो RCHO होता है, ये आपको पता चल गया होगा। इनके मुख्य संरचनात्मक रूप से कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और H के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इसमें क्या कहा है,
जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो ये थी इसकी एल्डिहाइड की संरचना। अब देख लेते हैं कीटोन की संरचना। तो कीटोन की संरचना हम देखेंगे। देखी थी हमने कैसी होती है, ऐसी होती है, दोनों पे एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं, संयोजकताओं पे किस पे, कार्बन पे। हम देख लेते हैं कीटोन की संरचना। तो कीटोन एक कार्बनिक यौगिक है जिनमें एक कार्बोनिल समूह यानी CO जो होता है वो दो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। तो यही बताया इसमें, एक जो कार्बन होता है वो दो एल्किल समूह से जुड़ा होता है। इसकी सामान्य संरचना कैसी होती है, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश होती है। जहां जो R डैश व R क्या है, एक समान या फिर असमान हो सकते हैं। तो मैंने बताया कीटोन कैसे होते हैं, समान भी हो सकते हैं और असमान भी एल्किल ग्रुप हो सकते हैं उसमें। कीटोन में कार्बोनिल कार्बन की संरचना समतलीय त्रिकोणीय यानी ट्राइगोनल प्लेनर होती है और यह sp2 संगठित होता है। तो ये जो हमारे कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन है, ये जो कार्बन है उसके इसमें संकरण कितना होता है, sp2 होता है और उसकी संरचना कैसी होती है, समतलीय त्रिकोणीय होती है। ठीक है, पता चल गया ये इसकी संरचना। तो ये होगी इसकी कीटोन की संरचना यानी कार्बोनिल समूह की दोनों की संरचना हमने पढ़ ली। ये होगी आज की वीडियो कंप्लीट। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।